हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर जो कि हम जनवरी 2024 से शुरू करेंगे। पूरे एक साल का करंट अफेयर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आप जेके एसएसबी का एग्ज़ाम ले लो, एसएससी का एग्ज़ाम ले लो, जेके पीएससी का एग्ज़ाम ले लो, यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लो, चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटा एग्ज़ाम हो, तो आपके उस एग्ज़ाम के सिलेबस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ के आना। क्योंकि हमको ज़्यादातर सवाल जो है जीएस सेक्शन में करंट रिलेटेड ही देखने को मिलते हैं, और ये वो एरिया है जो आपको सिलेक्शन लिस्ट तक पहुंचाता है। आपको सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आपका नाम जो है वो सुनहरे हरफों में जो है वो लिखा जाता है, और आपको जो है खुशी की फीलिंग दे करके जाता है, आपके घर वालों को भी खुशी की फीलिंग दे करके जाता है। और हम भी ये चाहते हैं कि आप जो है सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आओ। ठीक है, अब हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो एग्ज़ाम है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट। जब हम इसका सिलेबस उठा करके देखते हैं तो उस सिलेबस के अंदर क्लियरली साफ लफ्ज़ों के अंदर ये मेंशन्ड है कि आपको जीएस सेक्शन से जो 25 सवाल पूछे जाने हैं, जो 25 आपके नंबर हैं, वो सारे के सारे आपके करंट रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर ही पूछे जाने हैं। ठीक है, टोटली वो जो है करंट रिलेटेड ही होने वाला है। जब हम लास्ट 2023 का पेपर उठा करके देखते हैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का, तो हमको जो है बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि वहाँ पे जो 2023 के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस सेक्शन में, वो सारे के सारे करंट रिलेटेड ही थे। ठीक है, सो इसलिए हमें इस एग्ज़ाम के लिए, पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा कंपोनेंट के ऊपर ध्यान न देते हुए हमें कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, करंट अफेयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब जनवरी 2024 से हम इस करंट अफेयर को जो है वो शुरू करने वाले हैं। इसको हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। हम उन्हीं टॉपिक्स को मेनली देखेंगे, डिस्कस करेंगे जिन टॉपिक्स के रिलेटेड ये पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है वो उनके रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे। जो सबसे फॉरमोस्ट टॉपिक है जिसके रिलेटेड हमको सवाल देखने को मिलते हैं वो है आपका आर्ट एंड कल्चर। सो हम जो है जनवरी 2024 के अंदर आर्ट एंड कल्चर को लेकर के कौन कौन से ऐसे एरियाज़ थे जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थे और वो हाईलाइटेड रहे, न्यूज़ के अंदर रहे, और किन किन एरियाज़ के ऊपर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि हमको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे, सबसे पहले हम जो है उसी को डिस्कस करेंगे, यानी कि आर्ट एंड कल्चर। सो आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये एरियाज़ हैं जो हाईलाइटेड रहे जनवरी 2024 के अंदर, इनको जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के पहले लेक्चर के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में आराम फरमा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर एरियाज़ हैं। सबसे पहला आपका जो है जीआई टैग। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे 2024 जनवरी 2024 के अंदर। ठीक है, जनवरी 2024 के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, लगभग 17 प्रोडक्ट हैं अलग अलग स्टेट से, जिनको जो है जीआई टैग कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया गया। उन 17 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे हम देखने वाले हैं विद पिक्चर। ठीक है, विद पिक्चर हम देखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद कुछ टेम्पल हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जो जनवरी 2024 के अंदर न्यूज़ में रहे, हाईलाइटेड रहे। अब ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं, पॉसिबिलिटी बनती हैं कि आपको टेम्पल रिलेटेड जो सवाल है वो यहाँ से जो है वो बनेगा, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल हैं, इतने सारे टेम्पल्स याद करना भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबका जो हाफिज़ा है वो इतना जो है हाई लेवल पे नहीं होता है। ठीक है, कुछ ही लोगों का हाफिज़ा जो है वो ज़बरदस्त होता है, तो सबका जो है हाफिज़ा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो सब लोगों का हाफिज़ा जो है वो अच्छा नहीं होता है। सो इसलिए हमें वो वाले टेम्पल पढ़ने ज़रूरी हैं जो करंट में हाईलाइटेड रहे, वहाँ से काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि आपको सवाल देखने को मिलेगा। सो इसलिए यहाँ पे हम इन टेम्पल्स को भी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर ने एक डिस्कवरी करी है, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट, जो आपकी लगभग 800 BC के अंदर बताया जाता है ये टाइम फ्रेम। ठीक है,
800 BC का टाइम फ्रेम बताया जाता है। तो आपकी वेदनगर गुजरात के अंदर ये सेटलमेंट हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद गाय की एक ब्रीड है जिसको बोला जाता है पुंगानूर काव। पुंगानूर काव काफ़ी रेयर है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये साइज़ में आपको जो है वो छोटी देखने को मिलती है, बड़ी ही प्यारी है। ठीक है, तो ये काफ़ी काव तो गाय तो वैसे भी इंडिया के अंदर जो है वो सैक्रेड मानी जाती है, तो पुंगानूर काव जो है ये काफ़ी ज़्यादा सैक्रेड मानी जाती है, यानी कि ये सैक्रेड कैटेगरी में, काव की सैक्रेड कैटेगरी में हायर पोजीशन पे है। तो ये भी 2024 के अंदर जो है वो न्यूज़ में रही, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कुछ इंडियन ट्राइब्स हैं जो हाईलाइटेड रहे, उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन ट्राइब्स से लास्ट अगर हम 2-3-4 साल को 4 साल के किसी भी एग्ज़ाम के पेपर उठा करके देखें तो ट्राइब्स को लेकर के जो आपके एग्जामिनर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, ट्राइब्स को लेकर के सवाल पूछे ही जाते हैं। सो यहाँ पे हम इन ट्राइब्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एक लैंग्वेज है जो जनवरी 2024 के अंदर काफ़ी हाईलाइटेड रही, उसके कुछ ही स्पीकर बचे हैं, वो लैंग्वेज जो है ख़त्म होने वाली है, मतलब उसके स्पीकर जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। सो ये लैंग्वेज जो है हमको डिस्कस करनी ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज में आपको जो है ये पूछ सकता है। इसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज में जो है कुछ और लैंग्वेज भी जो है वो जुड़ी हैं, लगभग 11 लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल कैटेगरी में अब जो है वो टोटल नंबर जो है हो चुका है, वो भी आपको जो है वो देखना है, लेकिन वो आगे चल के जो है अगले मतलब आगे मंथ में जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम वही करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो जनवरी 2024 के रिलेटेड है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। स्टेट सॉन्ग जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट्स डे जो है वो बोशाख, जिसको हम बैसाख बोलते हैं, तो बोशाख को जो है वो स्टेट डे डिक्लेयर किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है। उसके बाद स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्टैचू है। इसके अलावा और भी स्टैचू जो है उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है, ये भी हाईलाइटेड रहा है। उसके बाद अवार्ड्स इन जनवरी 2024, कौन से नए अवार्ड्स की शुरुआत हुई और कौन कौन से कैटेगरी के अंदर अवार्ड्स दिए गए, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आपका साइंस हो, या फिर आपके जो है और जो अदर एरियाज़ हैं उनके अंदर किन किन लोगों को जो है अवार्ड्स मिला, वो तो आपको खैर देखना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उन अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी संस्था जो है वो अवार्ड्स देती है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इसको भी डिस्कस करना हमारे लिए लाजिम है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो लगभग 17 प्रोडक्ट्स को जो है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, लगभग 17 प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग कैटेगरी के अंदर लिया गया है। सबसे पहले उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के अंदर लगभग आपके 7 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आपका जो है वो जीआई टैग जो है वो मिला है। तो ये बिल्कुल नाम मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप एक बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो एकदम आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। सबसे पहला आपका है लिंजा सूरा पेंटिंग। सो लिंजा सूरा पेंटिंग जो है ये रेफर करता है सूरा ट्राइब से, ठीक है, सूरा ट्राइब जो उड़ीसा के अंदर है। सो सूरा ट्राइब के लोग क्या करते हैं, अपने जो एक्सटीरियर वॉल है, होम्स का वॉल है, घरों का जो वॉल है, उसके ऊपर इन पेंटिंग्स को बनाते हैं। और ये जो पेंटिंग सूरा पेंटिंग्स हैं इसके अंदर रिजेंबलेंस दिखेगी आपको वॉरली पेंटिंग का, ठीक है, किसका, वॉरली पेंटिंग का। वॉरली पेंटिंग काफ़ी जो है वो मशहूर पेंटिंग है जो वॉरली ट्राइब से जो है रिलेट करती हैं, ठीक है, वॉरली ट्राइब के लोग जो है इसको बनाते हैं। मैंने पीछे जब मैंने आर्ट एंड कल्चर सुपरवाइज़र में शायद पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इसका जिक्र बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में किया था। उसके बाद आपका इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, विद पिक्चर डिस्कस करेंगे, आप टेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं। उसके बाद दूसरा है डोंगरिया कुंद शाल। सो डोंगरिया कुंद शाल ये शाल बनाने वाली एक कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे वुमेन जो है इस शाल को बनाती हैं, ठीक है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करी जाती है। तो डोंगरिया जो है ये एक ट्राइब है, तो डोंगरिया ट्राइब की जो औरतें हैं वो इस शाल को बनाती हैं। सो इसको बोला जाता है डोंगरिया कुंद शाल। तो सेकंड प्रोडक्ट हमारा क्या है, डोंगरिया कुंद शाल। उसके बाद तीसरा है आपका खाजूरी गुड़। खाजूरी गुड़, खाजूरी गुड़ जो है ये जो आपका
खजूर का जो पेड़ होता है उस पेड़ से जो है आपका लिक्विड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस डिश को जो है वो तैयार किया जाता है। और ये काफ़ी सारे इसके हेल्थ एडवांटेजेस हैं, यानी कि आपका जो ये इम्यून सिस्टम है इसको बूस्ट करता है और जो है अदर आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसको भी जो है ये क्या करता है, उससे आपको जो है राहत देता है। तो ये खजूरी गुड़ काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी है। उसके बाद आपका डेनकनल मागजी। तो डेनकनल मागजी ये लड्डू की तरह एक आइटम है, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद रंग में होती है, आपका बिल्कुल आपका रसगुल्ले की तरह, ठीक है। तो ओडिशा से इसको भी जो है जीआई टैग मिला है। तो लिंजा सूरा पेंटिंग, डोंगरिया कुंदशाल, खाजूरी गुड़, उसके बाद डैन कनल मागजी, डैन कनल मागजी, उसके बाद आपका है सिमली पल की चटनी। सिमली पल की चटनी को आपका जो है वो मयूरभंज की चटनी भी बोला जाता है, क्योंकि ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से जो है ये रिलेट करती है। तो सिमली पल की चटनी को भी जो है जीआई टैग स्टेटस मिला है जो ओडिशा से है। उसके बाद आपका छठवां जो आपका 6 जो नंबर पे है वो है नयागढ़ कंटे मुंडी ब्रिंजल। नयागढ़ कंटे मुंडी ब्रिंजल ये काफ़ी रेयर ब्रिंजल है जो ओडिशा के अंदर होता है, काफ़ी जल्दी बन जाता है ये। तो ये भी आपका जो है इसको भी जीआई टैग स्टेटस मिला है। आपको याद रखना है नयागढ़ कंटे मुंडी ब्रिंजल। अब ब्रिंजल को आप कंटे मुंडी बोलना शुरू कर दो, ठीक है, तो याद हो जाएगा। उसके बाद 7वें नंबर पे आपका कोरापुट काला जीरा राइस। ये भी आपका जो है हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादातर मेडिसिन फील्ड में इस राइस को जो है इसका इस्तेमाल होता है। ये आपके कोरिएंडर के जो बीज होते हैं उसका रिजेम्बलेंस इसके जो है दानों में आपको देखने को मिलेगा। जब इस चावल को आप देखोगे तो आपको कोरिएंडर के जो बीज होते हैं उन दानों की तरह जो है आपको इसका रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगा। तो कोरापुट काला जीरा राइस, तो ब्लैक राइस आपका जो है वो आपका मणिपुर से भी है, वो भी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो कोरापुट काला जीरा राइस। तो ये 7 आइटम हैं जो आपकी ओडिशा से जिनको जो है जीआई टैग स्टेटस मिला है। अब 1 बाय 1 हम विद पिक्चर देखने वाले हैं ताकि आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें सेट हो जाएं। सूरा पेंटिंग जो है ये ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट है जो रिलेट करता है सूरा ट्राइब के साथ, ठीक है। सूरा ट्राइब को हम सूरा और सबरा ट्राइब भी बोलते हैं, ठीक है। द पेंटिंग्स वर ओरिजिनली क्रिएटेड एज एक्सटीरियर मोरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ ट्राइबल होम्स, ठीक है। जब आप इनके घरों में जाओगे तो आपको जो है एक्सटीरियर वॉल्स के ऊपर इनकी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, बिल्कुल इस तरीके की आपको जो है वॉरली पेंटिंग का रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लिंजा सूरा पेंटिंग, ठीक है, इसके अंदर आपको वॉरली पेंटिंग का आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगा, यानी कि सेम देखने को मिलेंगी, ठीक है। वॉरली पेंटिंग जो आपकी वारली ट्राइब के साथ रिलेट करती हैं, याद रखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, डीपली रूटेड इन द ट्राइबल्स रिलीजियस कस्टम। ये इनका रिलीजियस कस्टम है इन पेंटिंग्स को बनाना। इसके पीछे क्या मतलब उद्देश्य क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है क्रिएटेड टू अपीज द गॉड्स, यानी कि गॉड की जो मर्सी है वो उन पे बरसती रहे, ठीक है, बरकतें होती रहें। एंड प्रोटेक्ट द फैमिली फ्रॉम इलनेस एंड डैमेज, और जितनी भी तरीके की परेशानियां आती हैं उन परेशानियों से बचा जाए। ये जो पेंटिंग्स हैं ये एक तरीके से सूरा ट्राइब के लिए क्या करती हैं, आपका प्रोटेक्शन का काम करती हैं, एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह जो है ये पेंटिंग्स उनके घरों के बाहर जो है वो काम करती हैं, ठीक है। तो लिंजा सूरा पेंटिंग जो आपका उड़ीसा से है, जो रिलेट करता है सूरा ट्राइब के साथ। सूरा ट्राइब का ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। ये क्यों बनाते हैं, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि उससे क्या घरों को जो है वो क्या रखा जाए, प्रोटेक्ट रखा जाए। ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम भी जो है, प्रोटेक्शन शील्ड का काम भी जो है वो करती है। उसके बाद डोंगरिया कुंद शाल, तो डोंगरिया ट्राइब की जो औरतें हैं वो इस शाल को बनाती हैं, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडेड बाय वुमेन। जो ये वाला जो ट्राइब है डोंगरिया ट्राइब, ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप है जो ओडिशा के अंदर है। तो ये लगभग आपका बस्ता कहाँ पे है, नियमगिरी हिल्स ऑफ रायगढ़ ओडिशा, ठीक है, नियमगिरी हिल्स ऑफ रायगढ़ ओडिशा, वहाँ की जो औरतें हैं इस शाल को बनाती हैं और इसको भी जीआई टैग स्टेटस मिला है। लगभग 58 डोंगरिया इनहेबिटेड विलेजेस अंडर मुनीगुड़ एंड बिस्सम
कुट्टक ब्लॉक्स, ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड वुमेन इन ऑलमोस्ट ऑल द विलेजेस। जो भी 58 डोंगरिया ट्राइब्स हैं उनकी जितनी भी औरतें हैं वो इस शाल को क्या करती हैं, बुनती हैं। वीविंग कपटागंध, वीविंग कपटागंध मतलब डोंगरिया कुंद शाल, ठीक है। तो आपको याद रखना है डोंगरिया कुंद शाल जो आपके डोंगरिया ट्राइब की जो औरतें हैं वो ये बनाती हैं, ठीक है। और ये लोग कहाँ रहते हैं, ये नियमगिरी हिल्स ऑफ रायगढ़, और ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका खाजूरी गुड़। सो खाजूरी गुड़ को हम डेट पाम जैगरी भी बोलते हैं। ये आपका गजापत डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसका लिक्विड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है पाम ट्रीज से, ठीक है, डेट पाम ट्रीज से। इट गोज थ्रू डेलीजेंट बॉइलिंग प्रोसेस पोस्ट विच आर डार्क ब्राउन जैगरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पतली गुड़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस करने के बाद इसको पतली गुड़ भी बोला जाता है। खाजूरी गुड़ इज नोन टू हैव, ये काफ़ी मल्टीपल हेल्थ के लिए जो है वो काफ़ी एडवांटेजेस है, काम करता है। लगभग आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपको एनीमिया से जो है आपको राहत दिलवाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे काफ़ी सारे हेल्थ इसके एडवांटेजेस हैं। खाजूरी गुड़, इसको डेट पाम जैगरी भी बोला जाता है और इसको पतली गुड़ भी बोला जाता है। आप याद रखेंगे खाजूरी गुड़ के नाम से, जो गजापत डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर पाया जाता है, इसको भी जीआई टैग स्टेटस जो है वो मिला है। उसके बाद डनकनल मागजी, डनकनल मागजी बुफेलो के मिल्क चीज से बनाई जाने वाली स्वीट है, ठीक है। बुफेलो के, भैंस के मंज के, ठीक है, मज्जी दे चीज नाल, मतलब मज्जी के, मज का जो मिल्क होता है उसके चीज के साथ जो है इसको बनाया जाता है स्वीट को, ठीक है। तो बॉल्स लगभग लड्डू की तरह होती है, दिख रहा है आपको। एंड फ्राइड इन घी आफ्टर विच दे आर सेट असाइड टू कूल फॉर सम टाइम एंड ड्रिप्ड इनटू अ शुगरी सूप, ठीक है, सूप दैट ऑफर अ रेंज ऑफ फ्लेवर एंड सेंट्स वाइल लीविंग बिहाइंड अ रिच टेक्सचर। पूरी रेसिपी है, घर में बनाओ जा करके। इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन एंड टेस्ट सेट्स असाइड फ्रॉम अदर स्वीट्स। तो इसका जो टेस्ट है वो अदर स्वीट से आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए इसको जो है वो जीआई टैग स्टेटस मिला है और इसको बोलते हैं डनकनल मागजी। आज के बाद गुड़ को क्या बोलना शुरू कर दो, मागजी, ठीक है, कुछ देर के लिए, लगभग आपका एग्ज़ाम होने तक। तो बुफेलो के मिल्क से, मिल्क चीज़ से जो है इसको तैयार किया जाता है। प्रोसेस ये आपके सामने है, आप भी बना सकते हो। उसके बाद सिमली पल की चटनी, सिमली पल की चटनी इज आल्सो नोन एज मयूरभंज की चटनी, ठीक है, क्योंकि ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में ये बनाई जाती है, वहाँ पे फेमस है और इसको भी जीआई टैग स्टेटस मिला है। इसको कैसे बनाया जाता है, मेड विद रेड वीवर आंट्स which are grounded and combined with chilies, garlic, ginger and salt, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं तो इसको बनाया जाता है। द डिश ऑफर अ स्पाइकी येट यूनिक टेस्ट एंड इज लाउडेड विद न्यूट्रेंट्स। कौन कौन से न्यूट्रेंट्स हैं इसके अंदर, मैग्नीशियम, विटामिन B12, प्रोटीन, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है। तो ये याद रखना चाहो तो याद रख लेना, नहीं रखना चाहो तो कोई बात नहीं। इतना याद होना चाहिए कि मयूरभंज की चटनी और सिमली पल की चटनी ओडिशा से जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में होती है वहाँ पे इस चटनी को बनाया जाता है। ये जो है इसको जीआई टैग स्टेटस मिला है, जीआई टैग स्टेटस मिला है। और ये चटनी जो है वो फेमस है ट्राइबल ग्रुप के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, ट्राइबल ग्रुप के अंदर। उसके बाद अगला है आपका नयागढ़ कंटे मुंडी ब्रिंजल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्रिंजल, अलग तरीके का आपको जो है वो ब्रिंजल देखने को मिलेगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो नयागढ़ कंटे मुंडी ब्रिंजल, नयागढ़ रीजन फॉर मोर देन 100 ईयर्स जो है नयागढ़ रीजन के अंदर नयागढ़ कंटे मुंडी ब्रिंजल को जो है वो उगाया जाता है। राउंड शेप फ्रूट आर ग्रीन इन कलर विद डेंस सीड क्वालिटी एंड द एबिलिटी टू रेजिस्ट insect, making it a blessing for farmer to grow without using too much pesticide, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। सो ये एक तरीके से फार्मर के लिए ब्लेसिंग है, तो इसको जो है उगाया जाता है। लगभग 100 साल से ये ब्रिंजल उगाया जाता है। दीज ब्रिंजल आर आल्सो नोन एज नोन टू कुक क्विकली, ये जाने जाते हैं कि ये जल्दी बन जाते हैं, ठीक है।
तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला है कोरापुट काला जीरा राइस। सो कोरापुट काला जीरा राइस कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में होता है, इससे भी आप याद रख सकते हैं इसको। इसको आपका जो है उड़ीसा के अंदर प्रिंस ऑफ राइस बोला जाता है। आपको कोरिएंडर के सीड का रिजेम्बलेंस इसके सीड में देखने को मिलेगा, ठीक है, कोरिएंडर के सीड का रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगा। काफ़ी हेल्थी होता है सिंस इट्स बेनिफिशियल फॉर पीपल विद डायबिटीज़ while improving concentration and metabolism and increasing hemoglobin count, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इन लोगों के लिए, इन बेनिफिशरीज के लिए, इन लोगों के लिए जो है वो ज़रूरी है। द राइस इज़ लाउडेड विद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ एंड हैज़ बीन यूज्ड एज सेडेटिव इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एज वेल। यानी कि ये जो राइस है इसके अंदर काफ़ी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, फ़ायदेमंद है। तो याद रखेंगे कोरापुट काला जीरा राइस, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, लिंजा सूरा पेंटिंग सूरा ट्राइब से उड़ीसा में बसने वाले सूरा ट्राइब को सूरा और सबरा भी बोला जाता है। और इसके पीछे कारण ये है कि एक्सटीरियर वॉल्स पे बना करके उससे जो है गरुंग को प्रोटेक्ट किया जाता है कि अंदर आफतें परेशानियां ना आए, वो एक तरीके से शील्ड का काम करती हैं। डोंगरिया कुंद शाल, डोंगरिया कुंद शाल डोंगरिया ट्राइब की वुमेन्स जो है वो बनाती हैं, ठीक है। खास तौर पे 58 डोंगरिया इनहेबिटेड विलेजेस हैं आपके, जो है ये लोग रहते हैं नियमगिरी हिल्स ऑफ रायगढ़, ठीक है। तो ये इन लोगों की जो औरतें हैं वो इस शाल को जो है वो बनाती हैं, बिल्कुल आपके सामने ये दिख रहा होगा। उसके बाद अगला है खाजूरी गुड़। खाजूरी गुड़ डेट पाम जैगरी भी बोला जाता है इसको। लिक्विड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है डेट पाम ट्रीज से। फिर उसके बाद इस गुड़ को तैयार किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल हेल्थ एडवांटेजेस के साथ जो है ये इस गुड़ को जो है वो लिया जाता है। यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्प्रूविंग डाइजेशन सिस्टम को। उसके बाद एनीमिया से आपको जो है राहत मिलती है ये गुड़ खाने से। उसके बाद डनकनल मागजी। डनकनल मागजी एक स्वीट है, बुफेलो के चीज़ के साथ जो है इस स्वीट को बनाया जाता है। मज्जी दे स्वीट, मज्जी के मजिए दे मिलक नाल है ना। अब यार मुझे अपनी ही मदर टंग जो है ना भूलती जा रही है ठीक है। तो ये इसका पूरा एक रेसिपी है, ये आप घर में जो है कर सकते हैं ट्राई, ठीक है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, जो और स्वीट आपको देखने को मिलते हैं उनसे इसको जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उसके बाद सिमली पल की चटनी। सिमली पल की चटनी को आल्सो नोन एज मयूरभंज की चटनी, जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर होती है, ट्राइबल लोगों के बीच में काफ़ी फेमस है। और इसका जो रेसिपी है वो ये है, मेड विद रेड वीवर आंट्स विच आर ग्राउंडेड आर कंबाइंड विद चिलीज गार्लिक जिंजर सैंड वगैरह वगैरह, तो डाल करके साल्ट थोड़ा सा स्वाद के लिए। उसके बाद इसको बनाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीशियम, विटामिन B12, प्रोटीन, मैग्नी और उसके बाद कैल्शियम। उसके बाद नयागढ़ कंटी मुंडी ब्रिंजल, तो ये काफ़ी वरदान है फार्मर्स के लिए। विदाउट पेस्टिसाइड्स, विदाउट यूजिंग टू मच पेस्टिसाइड्स इसको उगाया जाता है। और दीज ब्रिंजल्स आर आल्सो नोन टू कुक क्विकली, ये जाने जाते हैं कि ये जल्दी बन जाते हैं, इस बात के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद कोरापुट काला जीरा राइस। सो कोरापुट काला जीरा राइस जो है ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर होता है और इसको ओडिशा में प्रिंस ऑफ राइस भी बोला जाता है। कोरिएंडर के सीड का जो है रिजेम्बलेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ये काफ़ी कुछ बेनिफिशरीज़ के लिए, कुछ लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़, ठीक है, वाइल इंप्रूविंग कंसंट्रेशन, मेटाबॉलिज्म, इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन काउंट वगैरह इनको बढ़ाता है। और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड में भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से आपको सवाल पूछा जाना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तो 3 हैं आपके, हैंडमेड कारपेट, वांचू वुडन क्राफ्ट और आदि किकर जिंजर, ठीक है, आदि किकर जिंजर, ठीक है। चलिए, तो 3 आपके प्रोडक्ट हैं ये आपको जो है अरुणाचल प्रदेश से, जिनको 2024 के अंदर, जनवरी 2024 के अंदर जो है आपका क्या मिला है, GI स्टेटस मिला है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे, इस तरीके का कारपेट आपने देखा होगा, ये भी जो है मेनली औरतें बनाती हैं। ये लोग जो है तिब्बतियन कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। मोम्पा वुमेन इन वेस्ट
Kimeng and tribes of North Siang district apart from the Tibetan community settled in this area, वो लोग इसको बनाते हैं। और इसके पीछे इस जो कारपेट है इसके ऊपर जो है कुछ मोटिव्स रहता है तिब्बतियन कम्युनिटी का, जैसे सच एज ड्रैगन टाइप जो है वो वहाँ पे जो है वो इसको जो है बनाया जाता है, वहाँ पे ऊपर बुनाई करी जाती है, जियोमेट्रिक शेप में फ्लोरल डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं तिब्बतियस्ट बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया। ठीक है, तिब्बतियन बुद्धिस्ट का जो इन्फ्लुएंस है इस एरिया के अंदर, इस चीज़ को जो है वो क्या करते हैं, इस चीज़ को जो है वो दिखाते हैं इन कारपेट्स डिज़ाइंस के अंदर। चलिए, उसके बाद वांचू वुडन क्राफ्ट, तो ये काफ़ी सारे जो है वो मैटर बनाए जाते हैं, काफ़ी सारे खिलौने भी बनाए जाते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्कल्पचर्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। वांचू एरिया ऑफ टिरप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दे मेक फिगराइन हेड्स, वॉरियर, मिनिएचर, मोरंग फिगराइन डिपिक्टिंग डिफरेंट वोकेशंस कॉमन टू रूरल लाइफ, एनिमल फिगर्स, कलरफुल मॉक्स एंड इमेज ऑफ मेनली आपका लॉर्ड बुद्धा के इमेजेस भी वांचू वुडन क्राफ्ट के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है वहाँ पे बनाए जाते हैं। और ये आपके इसको जो है वो जीआई टैग स्टेटस मिला है। उसके बाद आदि किक्कर जिंजर, ठीक है, यानी कि अदरक को आज के बाद आप क्या बोलना शुरू कर दो, आदि किक्कर। ठीक है, तो आदि किक्कर अरुणाचल प्रदेश को भी बोला जाता है। ठीक है, तो आदि किक्कर जिंजर, आदि किक्कर इज टाइप ऑफ अ जिंजर दैट इज ग्रोन इन द ईस्ट सियांग, सियांग एंड अपर सियांग, इन इलाकों के अंदर जो है ये होती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये जानी जाती है इसके टेस्ट और साइज के लिए, इसका डिफरेंट टेस्ट है दूसरे आपके अदरक से, तो इस टेस्ट और साइज के लिए ये जानी जाती है। इसको भी जीआई टैग स्टेटस मिला है अरुणाचल प्रदेश से। याद रखेंगे तीन चीज़ें, ठीक है, तीन चीज़ें, हैंडमेड कारपेट, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है, मोटिव क्या रहता है कि तिब्बतियन बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस जो है आपको इनके कारपेट्स पे देखने को मिलेगा उस डिज़ाइंस में। उस डिज़ाइंस में क्या है, ड्रैगन टाइप आपको जो है वो चित्रकारी देखने को मिलेगी, जियोमेट्री और फ्लोरल डिज़ाइंस जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे ये आपके सामने। ठीक है, ये आपके सामने, ठीक है, ये आपने जो है कारपेट भी आपके घरों में होगी। उसके बाद वांचू वुडन क्राफ्ट, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं वांचू एरिया ऑफ टिरप डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद आदि किक्कर जिंजर, आदि किक्कर इज़ अ टाइप ऑफ जिंजर दैट जो कहाँ पे होती है, ईस्ट सियांग, सियांग और अपर सियांग, और ये अपने टेस्ट और साइज़ के लिए जो है वो जानी जाती है। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जो है प्रोडक्ट आपके जो है जिनको जीआई टैग स्टेटस मिला है। उसमें सबसे पहला 3 जो है आपको याद रखना है साड़ी। पहली साड़ी है तंगेल साड़ी, दूसरी है गर्द साड़ी, तीसरी है कोरियल साड़ी। तो इसके लिए आप क्या करें, मीशो पे जाएं या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएं, कमर्शियल वेबसाइट, वहाँ पे आप जा कर के सर्च करें तो आपको ये मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप जो है इनका डिटेल जानें, ठीक है, तो ये आपका काम है। तो 3 साड़ी, तंगेल साड़ी, गर्द साड़ी, कोरियल साड़ी, ठीक है, वेस्ट बंगाल से इनको जीआई टैग स्टेटस मिला है। उसके बाद आपका कलमुनिया राइस, ठीक है, एक काला जीरा राइस उड़ीसा से, और वेस्ट बंगाल से कोलोनूनिया राइस, सॉरी कोलोनूनिया राइस, ठीक है, कोलोनूनिया राइस। उसके बाद सुंदरबन हनी, ठीक है, तो इन दोनों को हम देखते हैं। कलोनूनिया राइस, कलोनूनिया इज वन ऑफ द मच नोन एरोमेटिक राइस वेराइटी इज नॉर्थ बंगाल, बंगाल के अंदर इसको प्रिंस ऑफ राइस बोला जाता है। ये काफ़ी फेवरेट था महाराजा ऑफ चोको बिहार, चोको बिहार निरपिंद्र नारायण का, ठीक है, निरपिंद्र नारायण एक महाराजा हुए हैं, उनका ये काफ़ी फेवरेट डिश था। ठीक है, कलोनूनिया राइस, द राइस इज ऑल्सो सेड टू बी यूज इन ऑफरिंग एट द टेम्पल ऑफ लॉर्ड मदन मोहन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चावल जो है वो ऑफर किया जाता था किसको, ये देख सकते हैं आप, लॉर्ड मदन मोहन के टेम्पल में। लॉर्ड मदन मोहन उस टेम्पल के अंदर क्या है, डिटी है, प्रिजाइडिंग डिटी। उसके बाद सुंदरबन हनी, तो सुंदरबन हनी जो है ये सुंदरबन के जंगलों से जो है वो उठाया जाता है। सुंदरबन हनी इज अ हनी फ्रॉम सुंदरबंस विच इज कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड लगभग साउथ इलाके के 24 प्रैगनाज और नॉर्थ के 24 प्रैगनाज। प्रैगनाज मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका ऑक्यूपेशन सेम होता है। जैसे पुराने ज़माने में लोगों की जो है कास्ट उसी तरीके से पड़ गई, ये तरखानों का मोहल्ला, ये लोहारों का मोहल्ला,
ये मछुआरों का मोहल्ला, ठीक है। उसी तरीके से जब हम एक ही ऑक्यूपेशन के साथ लोगों को जोड़ देते हैं तो उसको इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया जाता है प्रैग्नास। तो साउथ के 24 प्रैग्नास और नॉर्थ के 24 प्रैग्नास वेस्ट बंगाल के सुंदरबन जंगलों में जा करके इस हनी को जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो जीआई टैग स्टेटस मिला है, काफ़ी ज़बरदस्त हनी है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर, प्यारा प्यारा जम्मू एंड कश्मीर। अगर बर्रुए ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, ठीक है। दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, वो यहीं है, वो यहीं है। अल्लाह ने हमको जन्नत से नवाजा है। वो अलग बात है कि हम जन्नत की प्रोटेक्शन नहीं कर सके। चलिए, तो जम्मू कश्मीर से 2024 जनवरी 2024 के अंदर रामबन का अनारदाना जो है इसको जो है जीआई टैग स्टेटस मिला है। तो अनारदाना यानी कि जिसको देसी लैंग्वेज में दड़ुन्नी बोला जाता है। तो दड़ुन्नी हमारे इलाके में बड़ी होती है, ठीक है। तो पता नहीं हमारे इलाके को क्यों नहीं दिया। रामबन अनारदाना इज अ ड्राइड pomegranate seeds product that comes from the Ramban district of Jammu and Kashmir, ठीक है। ओरिजिन द फ्रूट ट्री दैट प्रोड्यूस रामबन अनारदाना, लोकली इसको दड़ुन्नी बोला जाता है, ठीक है। हमारे इलाके के अंदर भी दड़ुन्नी बोलते हैं और इस इलाके के अंदर भी, रामबन इलाके के अंदर भी इसको दड़ुन्नी बोला जाता है। तो इसको सुखाया जाता है, बड़ी ज़बरदस्त चटनी बनती है इसकी, ठीक है। तो खैर बचपन में तो बड़ा खाया है ये, ठीक है। तो ये क्या है आपका हिली एरियाज़ के अंदर आपको फॉरेस्ट में जो है वो जम्मू कश्मीर के देखने को मिलेगा। उसके बाद गुजरात के अंदर जो है एक ही प्रोडक्ट है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक ही प्रोडक्ट है, गुजरात के अंदर भी एक ही प्रोडक्ट है। गुजरात का क्या है? कचाची करक। कचाची करक, कचाची करक को आप कच्छ डिस्ट्रिक्ट के नाम से याद रखेंगे। कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, ठीक है। कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, कच्चाची ये है आपका, ठीक है। कच्चाची करक इज अ टाइप ऑफ इंडिजीनियस डेट फॉर्म ऑफ फ्रॉम कच्छ, ठीक है। इंडिजीनियस डेट है ये, ठीक है। इंडिजीनियस डेट फॉर्म, इंडिजीनियस यानी कि भारत में ही ये पैदा हुआ है, भारत में ही ये जो है इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये कच्छ इलाके से है, गुजरात से, जिसको कच्चाची करक बोला जाता है। ये क्या है? कच्चाची करक इज अ टाइप ऑफ इंडिजीनियस डेट, खजूर, ठीक है। खजूर को आप कच्चाची बोलो शुरू, कच्चाची करक, ठीक है। उसके बाद टेम्पल्स इन जनवरी 2024 न्यूज़, उसके अंदर कौन कौन सा टेम्पल रहा? सबसे पहला आपका श्री वीरभद्र टेम्पल और लिपाक्षी टेम्पल, ठीक है। वीरभद्र टेम्पल और लिपाक्षी टेम्पल, तो ये आपको याद रखना है कि ये न्यूज़ के अंदर रहा, ठीक है। क्यों न्यूज़ के अंदर रहा? क्योंकि इसको यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। एक आपकी डिक्लेयर्ड लिस्ट होती है, फाइनल लिस्ट, एक होती है टेंटेटिव लिस्ट। सबसे पहले जो आपकी मोनूमेंट्स हैं उनको जो है टेंटेटिव लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन उसके बाद उसको क्या दे दिया जाता है? फाइनल डिक्लेरेशन दे दिया जाता है। यानी कि ये माना जा सकता है कि मे बी शायद नेक्स्ट ईयर आपका जो है ये टेम्पल जो है आपको मेन लिस्ट में देखने को मिलेगा। इसलिए ये आपका क्या रहा है? हाईलाइटेड इशू रहा है। सो आपको ये टेम्पल के रिगार्डिंग पूछ सकता है, ठीक है। यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर शामिल हुआ है। कौन सा टेम्पल? श्री वीरभद्र टेम्पल, और इसको लिपाक्षी टेम्पल भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, कितना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। लोकेटेड इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दोनों ही ये से। एंड बिल्ट इन 16th सेंचुरी ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड में इस टेम्पल को बनाया गया था। श्री वीरभद्र टेम्पल और लिपाक्षी टेम्पल यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। फाइनल लिस्ट नहीं। मोर अबाउट लिपाक्षी टेम्पल, तो बिल्ट इन त्रिकुट स्टाइल। त्रिकुट स्टाइल होता है 3 तरीके का स्टाइल, त्रिकुट मतलब 3, विद 3 श्राइन्स, ठीक है। जिसमें एक श्राइन जो है वो वीरभद्र का है, ठीक है। लॉर्ड शिव, वीरभद्र जो है शिव का जो है वो क्या है? नाम है, ठीक है। वीरभद्र यानी कि लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिव यानी कि वीरभद्र जो है ये क्या है? इस टेम्पल के अंदर प्रिजाइडिंग डीटी है। उसके बाद पपनेश्वरा और उसके बाद रघुनाथ, ये दूसरी डीटी, ठीक है। पहली वीरभद्र, दूसरी पपेश्वरा, तीसरी रघुनाथ। नोटेड फॉर लार्जेस्ट मोनोलिथिक नंदी बुल, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको नंदी का स्टैचू देखने को मिलेगा, नंदी यानी के बुल, ठीक है, नंदी यानी के बुल। तो आपको ये याद रखना है, बड़ा ज़रूरी है ये आपके लिए, यानी कि इस टेम्पल को लार्जेस्ट मोनोलिथिक नंदी बुल स्टैचू के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा नाग शिवलिंग विद 7 हुडेड स्नेक, इसके लिए भी जाना जाता है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने हैं आपको, बाकी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाता है। पेंटिंग इन लाइम ऑन प्लास्टर, मतलब प्लास्टर के साथ जो है इस पेंटिंग्स को करा जाता है, वॉल्स के ऊपर, सीलिंग्स के ऊपर, मंडपा के ऊपर आपको जो है ये पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर प्रादीक्षिणी पद डिपिक्ट्स एल्यूस्ट्रेशन जो रामायण से, महाभारत से, गॉड्स एंड लीजेंडरी स्टोरी से ली गई हैं, पार्वती मैरिज से ली गई हैं, काफ़ी सारी एल्यूस्ट्रेशन, उनके बेसिस पे इन पेंटिंग्स को जो है वॉल्स पे, सीलिंग्स पे जो है वो ड्रा किया गया है। फ्रेस्को पेंटिंग स्टाइल आपको जो है ये भी याद रखना है इस टेम्पल के रिलेटेड। और ये 2 फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं। लिपाक्षी टेम्पल जो आपका टेंटेटिव यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो है वो आपका इंक्लूड हुआ है। उसके बाद आपका गुरुव्यूर टेम्पल जनवरी 24 के अंदर जो है एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई। उस न्यूज़ में ये बोला गया, देयर वाज न्यूज़ दैट मैरिज शेड्यूल्ड फॉर जनवरी 17 एट द गुरुव्यूर टेम्पल इन केरल वुड नॉट बी पोस्टपोन्ड, यानी कि इस टेम्पल के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर मैरिजेस होती हैं। तो जो केरल हाई कोर्ट है, सितंबर 2024 में केरल हाई कोर्ट ने वीडियोग्राफी के ऊपर जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे बैन लगा दिया, यानी कि जो मेन हॉल है जिसको नद पंडल बोला जाता है आपका गुरुव्यूर टेम्पल का, तो वहाँ पे बैन लगा दिया। यानी कि वहाँ पे क्या करती थी औरतें, क्या करती थी, वीडियोग्राफी वगैरह करती थी, और जो वहाँ की इंतज़ामिया थी यानी कि मैनेजमेंट थी उनके साथ लड़ती थी, ठीक है। तो बड़ा गर्क करा हुआ रील के चक्कर में लोगों ने, तो केरल हाई कोर्ट ने इस पे बैन लगाया। तो ये इस वजह से जो है ये हाईलाइटेड रहा, तो पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड। सो आपको याद रखना है गुरुव्यूर टेम्पल जो कहाँ पे है आपका केरल के अंदर। गुरुव्यूर टेम्पल के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन, तो इसको द्वारका ऑफ साउथ बोला जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच टेम्पल इज नोन एज द द्वारका ऑफ साउथ, गुरुव्यूर टेम्पल इन केरल, ठीक है। तो इसमें जो आपकी डेडिकेटेड डिटी है, यानी कि जो वहाँ पे आपको मेन डिटी देखने को मिलेंगे वो कौन है, लॉर्ड विष्णु, ठीक है, वो कौन है, लॉर्ड विष्णु। द प्रिजाइडिंग डिटी इज डिपिक्टेड एज अ स्टैंडिंग पोस्चर, ठीक है, स्टैंडिंग पोस्चर में है लॉर्ड विष्णु की डिटी। 4 हाथ हैं उनके होल्डिंग, जिसमें एक हाथ में शंख पकड़ा हुआ है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है, एक हाथ में लोटस है और एक हाथ में महिष है। इट इज़ कार्ड आउट ऑफ स्टोन नेम्ड, जो जिस स्टोन से ये डीटी को जो है तैयार किया गया उसको पटला अंजन बोलते हैं। टेम्पल इज इरेक्टेड इन सच अ वे फर्स्ट रेज ऑफ सन डिसेंड डायरेक्टली एट द फीट ऑफ द विष्णु। इस तरीके से इस टेम्पल को बनाया गया है कि सन की जो पहली किरण पड़ेगी वो जा करके सीधा लॉर्ड विष्णु के चरणों में पड़ेगी, ठीक है। 1931 और 32 के अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस टेम्पल, सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड अंडर कल्पन। कल्पन को गांधी बोला जाता है केरल के अंदर। कल्पन एक शख्स है जिसको गांधी बोला जाता है केरल के अंदर। इन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया टू सिक्योर एंट्री ऑफ अनटचेबल, क्योंकि अनटचेबल्स को एंट्री नहीं दी जाती मंदिरों के अंदर, तो इनकी एंट्री को सिक्योर करने के लिए इस सत्याग्रह को लॉन्च किया गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस टेम्पल के रिगार्डिंग, ये याद रखना है पॉइंट आपको। बाकी याद रख सको या ना रखो ज़रूरी नहीं है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। इट लेड टू त्रावणकोर टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन इन 1936। टेम्पल इज आल्सो नोन एज एलिफेंट फेस्टिवल। इस टेम्पल को एलिफेंट फेस्टिवल के लिए भी जाना जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको इस टेम्पल के रिगार्डिंग याद रखना है। और केरल हाई कोर्ट ने लड़कियां जो लड़ती थी वीडियोग्राफी बनाने के चक्कर में उस पर बैन लगा दिया। उसके बाद श्री काला राम मंदिर, ठीक है, काला राम मंदिर राम का मंदिर है, तो राम की मूर्ति है वहाँ पे। तो प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द कालाराम मंदिर ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी, नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया,
विजिट किया, चिल्ला किया वहाँ पे। तो इस टेम्पल के रिगार्डिंग ये अब जो है न्यूज़ में रहा है तो पूछा जा सकता है, तो इसके रिगार्डिंग जानना भी ज़रूरी है। बिल्ट इन 1782 बाय सरदार रंगराव ओधेकर, ठीक है, बाय सरदार रंगराव ओधेकर ऑन द साइट ऑफ द ओल्ड वुडन टेम्पल, यानी कि पहले यहाँ पे ओल्ड वुडन टेम्पल था, उसी साइट पे इस टेम्पल को जो है बनाया गया है 1782 के अंदर। इट इज सपोज टू स्टैंड ऑन द स्पॉट वेयर लॉर्ड राम लिव्ड ड्यूरिंग हिज एग्जाइल, ठीक है, यानी कि जब उनको जेल हुई थी, एग्जाइल हुई थी, तो माना जाता है कि लॉर्ड राम वहाँ पे रुके थे, तो वहीं पे जो है लॉर्ड राम का ये मंदिर बनाया गया है। इट डिराइव्स इट्स नेम्स फ्रॉम अ ब्लैक स्टैचू ऑफ द लॉर्ड रामा, इसीलिए इसको काला मंदिर बोला जाता है, श्री काला राम मंदिर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टैचू है राम का, जो मूर्ति है, वो आपको ब्लैक देखने को मिलेगी। द टेम्पल इज आल्सो द साइट ऑफ द लैंडमार्क एजिटेशन लेड बाय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर डिमांडिंग टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर दलित मोर देन 90 ईयर्स अगो। लगभग 90 साल पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी साइट लैंडमार्क के ऊपर जो है टेम्पल राइट्स जो थे दलित के लिए मांगे थे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस टेम्पल, श्री काला राम टेम्पल, श्री काला राम टेम्पल। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहाँ पे है? नासिक गोदावरी रिवर के तट के ऊपर महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल, श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल। अब ये क्या है? इस टेम्पल में क्या ऐसा हुआ, इस टेम्पल में क्या हुआ, हाँ, ये टेम्पल इसलिए आपका न्यूज़ में रहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले शख्स हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस टेम्पल में जिन्होंने विजिट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस टेम्पल के अंदर विजिट किया है, श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल। तो आप इस टेम्पल के रिगार्डिंग जानना ज़रूरी है। आल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है तिरुवरंगा त्रिपुटी, इज डेडिकेटेड टू रंगानाथ। रंगानाथ लॉर्ड विष्णु को बोला जाता है इस एरिया के अंदर, ठीक है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन ड्रेविडियन स्टाइल, इसको ड्रेविडियन स्टाइल के अंदर बनाया गया है। टेम्पल कम्प्लेक्स हैज 21 स्कल्प्टेड गोपाराम्स, गोपाराम्स यानी कि 21 जो हैं यहाँ पे आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, 50 सब श्राइन्स देखने को मिलेंगे, 9 सैक्रेड पूल्स देखने को मिलेंगे, टैंक, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अ टेम्पल बट अ टेम्पल टाउन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये टेम्पल ही नहीं बल्कि टेम्पल टाउन है, यूनिक इन इट्स सप्त पराक्रम फॉर्मेशन एंड वन ऑफ 108 दिव्य दिस्मास डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तो ये इतना, ये वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये टेम्पल टाउन जो है इसको बोला जाता है, टेम्पल टाउन के लिए जो है वो जाना जाता है। सिचुएटेड कहाँ पे है? आइलैंड ऑफ श्रीरंगम बाउंडेड बाय कावेरी एंड कोलिदम ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, तो वहाँ पे ये सिचुएटेड है, ठीक है, कावेरी रिवर के तट के ऊपर। तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पहले शख्स हैं जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर में से, श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल। उसके बाद आपका डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन वेदनगर गुजरात, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। देन उसके बाद अगले जो आगे के पार्ट हैं उसको दूसरे लेक्चर के अंदर करते हैं। तो ये आपका आईआईटी खड़गपुर ने एक जो है वो डिस्कवरी करी है, तो ये ह्यूमन सेटलमेंट हमको वेदनगर गुजरात के अंदर देखने को मिली है, जो लगभग आपका डेटिंग बैक टू 800 BC, ठीक है, 800 BC का टाइम फ्रेम हमको जो है वो देखने को मिलता है जब हम इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं। दिस अलाइंस विद लेट वैदिक प्री बुद्धिस्ट महाजनपद और ओलिगैरिकिक रिपब्लिक एरा, यानी कि ये वाला दौर हमको देखने को मिलता है। कौन सा? लेट वैदिक, उसके बाद प्री बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट का जो शुरुआत है शर्मन पीरियड की वो होने लग गई थी, बुद्धिस्ट पीरियड को हम शर्मन पीरियड भी बोलते हैं, शर्मन पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद महाजनपद, जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद जो है वो है आपका मगध, ठीक है। तो आपके वो 16 के 16 महाजनपद, वो उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ओलिगैरिकिक रिपब्लिक, ठीक है, ईरा,
oligarchic republic era, shedding light on the town ancient origin, included in the tentative list UNESCO World Heritage Sites। तो बड़ा ही ज़रूरी है, आपको याद रखना है। इसके रिगार्डिंग और इंफॉर्मेशन, इट वाज अ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस साइट, जिसमें बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन और इस्लामिक सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगी। इस लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पूछ सकता है। इट इज़ अ प्रॉक्सिमिटी टू मुधेरा विच इज़ फेमस फॉर सन टेम्पल। उसके बाद हिस्टोरिकल साइट इसकी क्या क्या है, हतकेश्वर टेम्पल और उसके बाद शिरमिष्ट लेक। ठीक है, तो ये दो चीज़ हैं जो इसकी हिस्टोरिकल साइट हैं, तो ये भी आपको जो है वो याद रखनी है। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, आगे के जो पोर्शन है उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आपका ये वाला लेक्चर यहीं तक। अल्लाह हाफिज़, रब राखा।